बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़िश फ्राई की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है। खाने में तो है ही टेस्टी, लेकिन बनाने में भी ये बहुत आसान है। तो मसाला लगाने से लेके फ़िश फ्राई होने तक, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट तरीके से फ्राई होने तक तमाम स्टेप को फॉलो करते हुए बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़िश फ्राई के लिए मसाला तैयार करेंगे एक ज़बरदस्त। तो 2 खाने के चम्मच जिसके लिए मैंने ले लिया है सूखा धनिया, ये भुना हुआ और कुटा हुआ है। साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने ले ली है कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर देनी है, और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया भुना हुआ और कुटा हुआ, और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन का पेस्ट शामिल कर सकते हैं, और 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1/4 चाय का चम्मच यहाँ पे अजवाइन मैंने शामिल कर दिया। अजवाइन जो है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा फ़िश फ्राई में आता है, और साथ अजवाइन हाजमे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अजवाइन को आप लाजमी शामिल करिएगा। तो ये जो मसाला है ये फ़िश मसाला कहलाएगा, और इसको आप बना के तो किसी भी एयर टाइट जार में डाल के तो बाहर रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया। नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करिएगा। तो अच्छे से मिक्स करके इसको एयर टाइट जार में डाल के तो इसको रूम टेम्परेचर पे बाहर किचन में रख सकते हैं। आपका ये मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 1.5 kg फ़िश के लिए मैंने मसाला बनाया है। तो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इसी क्वांटिटी को डबल करके इसको स्टोर भी कर सकते हैं, तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। और अब यहाँ पे 3 नींबू लेके उनका रस निकाल लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, और एक गाढ़ा सा पेस्ट इसका बना लेंगे ताकि मछली के ऊपर आसानी से कोट हो सके। तो यहाँ पे 1 खाने का चम्मच साथ मैंने पानी भी शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 kg फ़िश ले लिया है। फ़िश जब हमारे यहाँ पे ली जाती है ना, तो फ़िश फ्रोश जो हैं वो इसके ऊपर अजवाइन और नमक उन्होंने मिक्स करके रखा होता है, वो लगा के देते हैं। इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे अगर लगी रहे ना नमक और अजवाइन, तो अच्छे से इसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैंने धो के छलनी में डाल दिया था। अब इसका सारा पानी वो खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर अब ये जो मसाला हमने पेस्ट बना के रखा था, ये एक पीस के ऊपर अच्छे से मैं अप्लाई कर दूँगी। तो इस स्टेज पर ना यहाँ पर सिर्फ अभी मैंने ये मछली मसाला लगाया है, बेसन का इस्तेमाल नहीं किया। बेसन आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे फ़िश के ऊपर अच्छे से मसाला जो है ना हमारा लग चुका है। इसको मैंने तकरीबन 10 घंटे इसको लाजमी देना है। आपके पास अगर टाइम कम हो तो कम से कम जो है ना 4 घंटे तो लाजमी इसको दें, ताकि ये जो हमने मसाला लगाया ना वो अंदर तक फ़िश के अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए और अच्छा सा टेस्ट आए। तो यहाँ पे इसको मैंने आप इसको ढक्कन से ढक के तो फ्रिज में रख देना है तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 घंटे गुजर चुके हैं, और फ़िश के ऊपर जो मसाला लगा के रखा था ना, बहुत अच्छे से इसके अंदर तक चला गया है, बहुत अच्छे से ये रश बस गया है इसके अंदर। अब इसका फ़िश को बाहर से क्रिस्पी बनाने के लिए ना इसका एक क्रिस्पी से बैटर तैयार करेंगे बेसन का। तो बेसन यहाँ पे मैंने आधा कप ले लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके तो इसका एक क्रिस्पी से बैटर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर इसमें मैं नमक मिर्च वगैरह ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा आगे चल के मैंने नमक इसमें शामिल करना है, क्योंकि नमक मिर्च जो है ना वो हमने जो फ़िश के ऊपर लगाया ना, बहुत अच्छे से इसके अंदर कोटिंग हो चुकी है नमक मिर्च की। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें नमक यहाँ पे आगे चल के डालूंगी ताकि थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल कर दिया, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना है। तो मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पे ये जो फ़िश है ना, आप चाहें तो इसी स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपने बनानी हो तो आप पीस सिंपल निकालें और बेसन में कोट करके तो फ्राई कर लें। लेकिन यहाँ पे मैंने जितने भी पीस फ्राई करना है, सिंपल आपको दिखा रही हूँ कि जितने आपने बनाने हों तो आपने सिंपल एक बाउल में निकाले, और जो आपने बेसन का बैटर तैयार किया होगा वो बिल्कुल हल्की सी इसके ऊपर लेयर लगानी है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बेसन की कोटिंग नहीं करनी, नहीं तो एक तय सी जम जाएगी इसके ऊपर बेसन की। तो हल्की हल्की सी इसकी कोटिंग तैयार करेंगे, और यहाँ पे इसके ऊपर कोट हो चुका है सारा बेसन। अब इसको चलते हैं हम फ्राई करने के लिए। तो ऑयल जो है ना ये मैंने गर्म होने रख, यहाँ पे ऑयल जो है ना वो हल्का सा गर्म होगा तो फिर हमने फ़िश को शामिल करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन का बैटर शामिल कर रही हूँ। हल्के हल्के से बबल्स इसमें बनना शुरू होंगे ना, तो फिर हमने इसको डालना है। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ जो कि। और यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, अगर आपके पास फ्रीज़र में से निकाली हुई फ़िश आपने फ्राई करनी है ना, तो उसको आपने ठंडे ऑयल में डालना है। जैसे ही चूल्हे पर ऑयल को चढ़ाना है तो साथ ही आपने फ़िश शामिल कर देनी है, क्योंकि जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा ना, तो वो फ्रीज़ की हुई फ़िश अंदर से वो बर्फ़ उसकी मेल्ट होती जाएगी, तो अच्छी फ्राई होगी। लेकिन अगर आपने गर्म तेल में डाल दिया तो वो बाहर से फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये जो फ्रेश फ़िश मैंने शामिल किया ऑयल में, तो ये देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने तकरीबन इसकी जो टाइमिंग है ना वो तकरीबन 9 मिनट तक है। आप 9 मिनट के अंदर अंदर हमने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई होगी तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे, और वक्फे से इसकी साइड्स जो है ना वो चेंज करते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 9 मिनट तक। तो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल दरमियानी सी आग
پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ یہاں پہ 9 منٹ گزر چکے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے ہماری فش جو ہے نا فرائی ہو چکی ہے۔ تو اس تمام فش کو میں نکال لوں گی اور اس کو ڈش آؤٹ کر کے تو پھر میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں۔ مزیدار فش پلیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو فش کا جو پیس ہے نا اس کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں کہ اندر سے کیسی ریڈی ہوئی ہے۔ باہر سے بہت ہی زیادہ کرسپی ہے اور اندر سے بہت ہی مزے کی اسپائسی ہے۔ نمک مرچ بالکل حساب سے اس کے اندر گیا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے، تمام مسالوں کو اس میں سے آ رہا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بہت اچھے سے پکی ہوئی ہے، کچی بالکل بھی نہیں ہے، یعنی کہ سافٹ نہیں ہے، اس کی بہت اچھے سے جو فش کی بوٹی ہے نا اس کی پرتیں جیسے بنی ہوئی ہیں۔ تو اس مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا، چینل کو اگر آپ نے فرسٹ ٹائم چینل پہ وزٹ کیا تو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔